उत्तर प्रदेश देश की सियासत का सबसे बड़ा रण क्षेत्र, जहां से दिल्ली की सत्ता तक का रास्ता तय होता है। 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी करीब 9 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन यूपी की सियासी बिसात पर चालें अभी से चलनी शुरू हो गई। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियों का बिगुल बजा दिया है और इस बार भी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार है संगठन की ताकत। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही अपना पूरा चुनावी तंत्र एक्टिव मोड में डाल दिया है। बूथ से लेकर मंडल, मंडल से लेकर जिला और जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत करने की कवायदें तेज हो चुकी है। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी इतनी पहले से चुनावी तैयारी में क्यों जुट गई? क्या बूथ सम्मेलन 2027 के चुनाव की सबसे बड़ी रणनीति का संकेत है? क्या कमजोर सीटों पर बीजेपी ने नई रणनीति तैयार कर ली है? और दूसरी तरफ विपक्ष अभी तक किस मुद्दे के साथ मैदान में उतरता दिखाई दे रहा है? आइए समझते हैं यूपी की इस चुनावी तैयारी की पूरी कहानी को। 403 सीटों पर बीजेपी का मेगा संगठन अभियान, 22 जुलाई का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के लिए बेहद अहम रहा। एक ही दिन प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर बूथ स्तर के सम्मेलन आयोजित किए गए। बीजेपी के मुताबिक ये यूपी में अब तक का सबसे बड़ा बूथ स्तरीय संगठनात्मक अभियान था। इस अभियान के जरिए प्रदेश के करीब 1,77,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों तक पहुंच बनाने की यहां पर कोशिश की गई। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बूथ अध्यक्षों से यहां संवाद किया, तो बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और शाहजहांपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी के लिए बूथ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल बीजेपी की चुनावी रणनीति में बूथ सिर्फ वोट डालने की जगह नहीं है, बल्कि यही वो जमीन है जहां से चुनाव की पूरी मशीनरी संचालित होती है। एक मजबूत बूथ अध्यक्ष, स्थानीय मतदाताओं से संपर्क, सरकार की योजनाओं की जानकारी, नए वोटरों तक पहुंच और हर परिवार से संवाद, यही मॉडल बीजेपी पिछले कई चुनावों में अपनाती रही है। यानी चुनाव आने से पहले ही पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार रही है, ताकि मतदान के दिन तक संगठन पूरी तरह तैयार रहे। कमजोर सीटों पर बीजेपी की खास नजर, लेकिन बीजेपी की रणनीति सिर्फ मजबूत सीटों तक सीमित नहीं है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स को देखें तो उसके मुताबिक पार्टी ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर एक रणनीति तैयार करनी यहां पर अभी से शुरू कर दी है। और खास फोकस उन करीब 61 सीटों पर है जहां बीजेपी पिछले 3 विधानसभा चुनावों यानी कि 2012, 2017 और 2022 में जीत हासिल नहीं कर पाई। और इन सीटों पर पार्टी अब नए सिरे से समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। जातीय गणित का आकलन, स्थानीय मुद्दों की पहचान, लाभार्थियों के से संपर्क और संभावित उम्मीदवारों की स्थिति का फीडबैक, और इन सभी पहलुओं पर काम किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि यूपी जैसे राज्य में चुनाव केवल एक लहर से नहीं जीते जाते। यहां हर विधानसभा क्षेत्र का अपना एक अलग समीकरण होता है, और शायद यही वजह है कि पार्टी कमजोर कड़ियों को चुनाव से काफी वक्त पहले ही मजबूत करने में जुट गई है। संगठन में बड़ा बदलाव, बीजेपी की चुनावी तैयारी सिर्फ बूथ सम्मेलन तक सीमित नहीं। कुछ समय पहले ही पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदल दिया था। राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का एक हिस्सा भी मान रहे हैं, क्योंकि यूपी जैसे बड़े राज्य में क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक समीकरण और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि हर क्षेत्र में ऐसा नेतृत्व हो जो कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर तालमेल बनाए और चुनावी अभियान को जमीन तक यहां पर पहुंचा पाए। सरकार का काम प्लस संगठन का प्रचार बीजेपी की रणनीति का दूसरा बड़ा हिस्सा है। सरकार के काम को जनता तक पहुंचाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। कहीं विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, कहीं नई योजनाओं की घोषणा, कहीं निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। और सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने यहां पर रख रही है, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, मेडिकल कॉलेज हो, धार्मिक पर्यटन हो, निवेश की परियोजनाएं हो, और साथ ही चाहे वो कानून व्यवस्था ही क्यों ना हो। बीजेपी का यह प्रयास है कि सरकार के काम और संगठन की जो ताकत है, दोनों एक साथ चुनावी मैदान में उतरे। यानी सरकार काम करेगी और संगठन उस काम का संदेश घर घर तक पहुंचाएगा। और अब बीजेपी की तैयारी है कि 2.5 करोड़ सदस्यों तक पहुंचे। बीजेपी की चुनावी मशीनरी को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान और डिजिटल नेटवर्क पर भी जोर दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी अपने करीब 2.5 करोड़ प्राथमिक सदस्यों का डेटाबेस तैयार कर रही है। लक्ष्य है कि संगठन के जरिए ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक सीधा संपर्क बनाया जाए। प्रदेश पदाधिकारी जिलों में जाएंगे,
जिला पदाधिकारी मंडलों तक पहुंचेंगे और फिर मंडल स्तर के नेता बूथों का इसमें सत्यापन करेंगे। और इसके अलावा वृक्षारोपण अभियान, डिजिटल प्रशिक्षण और साथ ही विभिन्न आयोजनों के जरिए भी कार्यकर्ताओं को लगातार सक्रिय रखने की कोशिश इसमें की जा रही है। यानी बीजेपी चुनाव को सिर्फ मतदान के दिन की लड़ाई नहीं मान रही, बल्कि इसे लगातार चलने वाली प्रक्रिया के रूप में भी देख रही है। अब बात विपक्ष की, क्योंकि यूपी की राजनीति में मुकाबला जो है वो तभी दिलचस्प होता है जब दोनों तरफ से पूरी ताकत दिखाई दे। बीजेपी जहां संगठन को चुनावी मोड़ में ला चुकी है, तो वहीं विपक्ष अभी अपने बड़े राजनीतिक एजेंडे की तलाश करता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमला तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या उनके पास ऐसा कोई बड़ा मुद्दा है जो जनता के बीच सीधा असर पैदा कर सके? क्योंकि चुनाव सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से नहीं जीते जाते। चुनाव के लिए चाहिए संगठन, कार्यकर्ता, जनता के बीच लगातार मौजूदगी और एक मजबूत नैरेटिव भी। बीजेपी जहां बूथ स्तर तक अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं विपक्ष के सामने चुनौती है कि वो जमीन पर अपनी सक्रियता को आखिरकार कैसे बढ़ाए। कुल मिलाकर यूपी की चुनावी लड़ाई अभी शुरू ही हुई नहीं है, लेकिन उसकी तैयारियां जरूर यहां पर शुरू होती दिख रही हैं। बीजेपी ने बूथ से लेकर संगठन तक अपनी मशीनरी को एक्टिव कर दिया है। अब देखना होगा कि विपक्ष कब और किस रणनीति के साथ मैदान में उतरता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बात हमेशा यहां पर कही जाती है, चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं जीते जाते, चुनाव जीते जाते हैं जनता के बीच मौजूद रहकर और बूथ तक पहुंच बनाकर। तो यूपी की इस चुनावी तैयारी पर आपकी आखिरकार राय क्या है? क्या बीजेपी की बूथ रणनीति उसे 2027 में फायदा पहुंचा पाएगी या विपक्ष कोई नया राजनीतिक समीकरण तैयार यहां पर कर पाएगा? अपनी राय कमेंट में यहां जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये राजनीतिक विश्लेषण वाली जो रिपोर्ट है वो पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही देश, दुनिया और खासकर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी जो राजनीतिक खबर के लिए आप रायशुमारी चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।